ओम शांति। तुमको हठ योगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। जब सभा में बैठते हो तो ठीक होकर बैठना है, आसन नहीं लगाना है। तुम्हारा राजयोग है टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। जैसे नीचे बैठते हैं ना, ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। और हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे ऐसे बैठे घर में ऐसे करके बैठे तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसे बैठे, नहीं। थोड़ा फर्क रखना चाहिए कि आप योग में बैठे हो, थोड़ा सा प्रभाव भी पड़ता है ना। तो कॉमन बैठने में और योग में बैठने में थोड़ा फर्क रखना चाहिए ना। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं। राजयोगी की स्थिति एकदम, उसकी स्थिरता उससे ही पता पड़ जाती। ये नहीं कि मेरे उधर हो जाओ उधर हो जाओ, ऐसे ऐसे ही करे जा रहे हैं। वो तो जहाँ स्टिल बैठे वहीं से अपने आप को एकाग्र कर लेते, चाहे वो पीछे बैठे आगे बैठे। यही तो शरीर से न्यारा होने की अवस्था होती है। ये थोड़ा कोई आया फिर हिल गए, फिर कोई बैठा फिर हिल गए, ये कोई राजयोग नहीं है। ये साधारण बैठे हो, और साधारण बैठे हो तो कोई मतलब नहीं है। वैसे तो दुनिया में भी साधारण लोग घंटों घंटों ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ और सोचते रहते हैं, तो कोई राजयोग थोड़ा हो जाएगा। बैठने में भी अंतर होता है ना, समझा? कॉमन बैठने में और योग में बैठने में अंतर तो है ना। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं। जैसे कोई बैठा हो फिर उनसे पूछा क्या कर रहे हो, योग लगा रहा हूँ। मन पता ही नहीं पड़ रहा ये योग लगा रहा है, ऐसे ही बैठा, ऐसे ही कर दे जा रहा। योग लगाते अवस्था तो दूसरों को भी वाइब्रेशन आना चाहिए ना, ये योग में बैठे हैं। समझा कुछ? अब ये पॉइंट आपको बाबा ने समझा दी, ओके? फिर भूल जाएंगे। एक दिन थोड़ा सा याद करेंगे, एक दूसरे को याद दिलाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर वैसे के वैसे। तो हम बनेंगे कब? ऐसे बहुत से पॉइंट्स बाबा मुरली में समझाते हैं, फिर हम वैसे के वैसे। बाबा कहता अपनी धारणाओं का नशा रखो, हर चीज़ का तुम्हें नशा होना चाहिए, वो अनुभूति तुमको भी होनी चाहिए। एकाग्र रहो, एकाग्रता बढ़ाओ, वाइब्रेशन फैलाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं करने की। व्यवहार को देखो, स्वभाव संस्कार में कहीं कहते हैं हमारी धारणाओं से दूसरों को दुख हो रहा है। एक बात याद रखो, कभी भी धारणाओं से किसी को दुख नहीं होता, विकारों को दुख होता है। विकारियों को दुखी होना पड़ता है, क्योंकि आप सात्विक होएंगे, वो तामसिक होएंगे, तो वो दुख उठाना, कोई दुख उठाना थोड़ा है। यदि हमारी वजह से दुख हो रहा है हमारे ऐसी धारणाओं से, तो ऐसा चिंतन करना भी महापाप है। अपनी धारणाओं का अगर आपको ही नशा नहीं तो दूसरों को क्या खक करोगे? तो आपके बैठने उठने उसमें भी बहुत अंतर होना चाहिए। आप राजयोग करने बैठे हो तो ऐसे बैठो ना, एकदम अवस्था लगे। कोई तुमको नेचुरली कोई बैठे हो तो दूसरे को भी पता पड़े कि कुछ कर रहे हैं। कॉमन बैठने और राजयोग में बैठने में अंतर होता है। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो सब मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं। तो ये हमारा राजाई का ढंग है। ओम शांति।